जेल से अभी रिहा हुई एक लड़की नौकरी की तलाश में निकली। अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि महिला बॉस उसके प्रति असाधारण रूप से उत्साही थी। उसका रिज्यूमे देखे बिना ही बॉस ने उसे सीधे एक डिजाइनर के रूप में नौकरी पर रख लिया, जिसकी मासिक तनख्वाह 50,000 युआन थी। लड़की को संदेह होने लगा कि कहीं उसका सामना किसी ठग से तो नहीं हो गया। उसने तुरंत बॉस को याद दिलाया कि वह एक ऐसी व्यक्ति है जो अभी अभी जेल से रिहा हुई है। हालांकि महिला बॉस ने जल्दी से समझाया कि उसे किसी के पिछले अनुभवों की परवाह नहीं है। इसके अलावा उसे लगता था कि लड़की बहुत दयालु दिखती है, इसलिए वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती है। यह सुनकर लड़की और भी ज्यादा सम्मानित महसूस करने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि महिला बॉस भी बहुत दयालु दिखती है। बॉस काफी हद तक उसके मंगेतर जैसी लगती थी। हालांकि यह सुनकर महिला बॉस और भी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वह वास्तव में लड़की के मंगेतर की छोटी बहन थी। दरअसल लड़की की भरपाई करने के लिए सीईओ ने खास तौर पर अपनी बहन से कहा था कि वह यह कंपनी खरीद ले और लड़की की मदद करे। असल में कुछ समय पहले सीईओ को संयोग से पता चला था कि जेल में उसकी जान बचाने के लिए रक्तदान करने वाली वही लड़की थी। अब उसे समझ आया कि उसके दादा ने उसी लड़की से उसका परिचय क्यों करवाया था। लेकिन सीईओ के बॉडीगार्ड ने लड़की के पूर्व प्रेमी की बातों में आकर विश्वास कर लिया था। उसे लगा कि लड़की एक पूर्व कैदी और लालची लड़की है। उसने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर लड़की का अपहरण भी करवा दिया था। सौभाग्य से सीईओ समय पर पहुंच गया और लड़की को बचा लिया। उसी समय वह पूर्व प्रेमी को जेल भेजना चाहता था। हालांकि पूर्व प्रेमी ने समझाया कि यह सब एक गलतफहमी थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि जेल से रिहा होने के बाद लड़की उससे मिलने क्यों नहीं आई। इसके बजाय वह सीईओ की मंगेतर कैसे बन गई। लड़की अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। उसने अपने पूर्व प्रेमी को डांटते हुए कहा कि पहले उसने ही उसे धोखा दिया और अब उससे सवाल पूछने की हिम्मत भी कर रहा है। तभी पूर्व प्रेमी को एहसास हुआ कि लड़की को उसके और उसकी महिला बॉस के संबंधों के बारे में पहले से पता चल चुका है। उसने तुरंत बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की को याद आया कि उसके पास अभी तक यह साबित करने का कोई सबूत नहीं था कि पूर्व प्रेमी ने उसे अपने महिला बॉस की जगह दोष लेने और जेल जाने पर मजबूर किया था। इसलिए उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। इसके बजाय उसने उसे एक और थप्पड़ मारा और कहा कि भविष्य में उसे परेशान न करे। फिर उसने सीईओ से उसे छोड़ देने के लिए कहा। जैसा कि उम्मीद थी, यह देखकर पूर्व प्रेमी को लगा कि लड़की को यह नहीं पता कि वह उसकी महिला बॉस की जगह दोष ले रही थी। वह तुरंत महिला बॉस के पास गया और सारी घटना बता दी। इसके बाद दोनों ने लड़की को परेशान करना बंद कर दिया। अपने पूर्व प्रेमी को धन्यवाद देने के लिए महिला बॉस ने वही घोषणा कर दी कि उसने सफलतापूर्वक तलाक ले लिया है और अब वह चाहती है कि वह उसका 18वां पति बने। यह सुनकर वह आदमी खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि वह आखिरकार अमीर बन गया है। लेकिन महिला बॉस के घर में रहने के बाद उसे पता चला कि उसके पहले से ही पोते पोतियां हैं। इस तरह केवल 26 साल की उम्र में पूर्व प्रेमी को बच्चों की देखभाल करने वाला दादा बनना पड़ा। दूसरी ओर बॉडीगार्ड को कड़ी फटकार लगाने के बाद सीईओ ने उसे दूर दराज के अफ्रीका भेज दिया। तभी उसे याद आया कि उसने लड़की से यह पूछा ही नहीं कि उसने उसे यह क्यों नहीं बताया कि वही उसकी जान बचाने वाली रक्तदाता थी। लड़की ने जवाब दिया कि जेल में रक्तदान करना उसके और सीईओ के दादा के बीच एक समझौता था। इसके अलावा दादा ने उसकी जल्दी रिहाई में भी मदद की थी, इसलिए दोनों का हिसाब बराबर हो चुका था और किसी पर किसी का कोई एहसान नहीं था। लड़की ने यह भी कहा कि सीईओ को कोई बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कोई और पसंद है तो वह पहले की सहमति के अनुसार कभी भी सगाई तोड़ सकता है। लेकिन सीईओ सगाई तोड़ना नहीं चाहता था। उसी रात उसने जानबूझकर अपनी पुरानी बीमारी के लौट आने का नाटक किया ताकि लड़की को अपने बेडरूम में बुला सके। तभी उसने लड़की को आभूषण डिजाइन की स्केच बनाते हुए देखा, क्योंकि वह नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सीईओ ने तुरंत कहा कि वह उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर सकता है, लेकिन लड़की ने कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है। ऊपर से तो सीईओ ने सहमति जताई कि वह उसकी नौकरी की तलाश में दखल नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपनी बहन को एक काम सौंप दिया और कहा कि लड़की को प्रशिक्षण देने के लिए एक कंपनी खरीद ली जाए। अगर आभूषण डिजाइन का रास्ता उसके लिए सफल नहीं होता तो वे कोई दूसरा रास्ता आजमाएंगे। अगले दिन लड़की को एक ज्वेलरी कंपनी से इंटरव्यू का निमंत्रण मिला। जिज्ञासा के कारण वह इंटरव्यू देने गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि महिला बॉस उसके प्रति बेहद उत्साही थी। शुरुआत में लड़की को लगा कि उसका सामना किसी ठग से हो गया है, लेकिन जब महिला बॉस ने उसके लिए पूरी तरह पेशेवर तरीके से काम की व्यवस्था की और यहाँ तक कि उसे ज्वेलरी उद्योग को समझने के लिए पहले काउंटर क्लर्क के रूप में काम शुरू करने को कहा, तब धीरे धीरे लड़की का संदेह दूर होने लगा। हालांकि एक दिन काउंटर के पास उसका सामना अपने पूर्व प्रेमी से हो गया। जैसे ही पूर्व प्रेमी ने देखा कि वह एक सेल्स पर्सन बन गई है, उसने तुरंत सोच लिया कि सीईओ ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि उसे उसका पूर्व कैदी होना पसंद नहीं था।